मुंबई और महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं, अभी कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है महाराष्ट्र ही है। ओवरऑल केसेस 50,000 के करीब पहुंच गए हैं, और स्पेसिफिकली मुंबई के लिए लोग ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन की नजरिए से अगर देखा जाए तो ये मॉस्को को भी पीछे ना छोड़ दे और दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट ना बन जाए। जैसे आपने कहा कि आप टेरेस पर जाते हैं तो वहां पर प्रकृति का एक नजारा आपको दिखता है, लेकिन मुंबई की सड़कों को आप देखते होंगे तो मुंबई तो ऐसी कभी दिखी नहीं इससे पहले। मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं, जिसके लिए हम कहते हैं कि वहां पर रात भी जो है वो गुलजार होती है, लोग सपने लेकर आते हैं। एक आर्टिस्ट का मन उस लेवल पर जब उस सड़क को, आसपास के हिस्से को, लोगों को दूर से ऑब्जर्व करता है, क्या महसूस करता है? नहीं मीनाक्षी, देखिए क्या हुआ था कि हम लोग जब लॉकडाउन पे गए थे 300 केसेस थे पूरे इंडिया में, और अब केसेस घट तो नहीं पाए, उल्टा जैसे आपने बताया कि मुंबई में ही 50,000 केसेस हुए हैं। तो अब देखिए कुछ एक शहर में कितनी अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। यही मुंबई शहर है जहां मैं टेरेस में जाकर पैरेट्स देख रहा हूँ। वहीं कुछ है जहाँ टेरेस के एक खोली में 10 लोग एक साथ रह रहे हैं। जहाँ 5 रहते थे तो 5 काम पे जाते थे, वो 5 आते थे तो ये काम पे जाते थे, लेकिन अभी 10 एक खोली में। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हम चाह कर भी बहुत मुश्किल है शहरों में करना, और कहीं ना कहीं दिस इज एन आई ओपनर। हमारे जो यूपी, बिहार और दूसरे स्टेट से जो लोग यहाँ आकर ऐसे संघर्ष करके जी रहे थे, रह रहे थे 4 पैसे कमाने के लिए, मैं हमेशा सोचता था कि क्यों ना ये चाहे 4 की जगह 2 पैसे कमाए, लेकिन अपने स्टेट में रहकर अगर कुछ हो सके, अगर उनके स्टेट्स या उनके इफ यू कैन जो स्किल्ड लेबर है उसके करीब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जाए ना, तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है स्टेट टू स्टेट नहीं होगा, एंड दे विल हैव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये चीज एक्सपोज हुई है। अगर हम जितना भी कहे लॉकडाउन लॉकडाउन, इनको घर में बंद करना इज इम्पॉसिबल। उन लोग घुट के मर जाएंगे। तो ये जो स्प्रेड था, ये जो होना था, ये होना ही था। देयर इज नो, वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू डेवलप्ड कंट्रीज। एंड मुंबई जैसे शहर में जहां रियल एस्टेट इतना एक्सपेंसिव है, दिस इज अ सिचुएशन एंड दिस हैड टू हैपन। द only positive I can see is that the recovery is quick. A lot of people are getting out of COVID in 4-5 days. Asymptomatic है कि होकर भी they're not showing any symptoms, they can work. So I think कहीं ना कहीं अब it is too late to hold them back. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। Of course हमें सतर्क होना है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन अब जो है अगर हम काम बंद कर देते हैं, फैक्ट्रीज बंद कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं, हमारे जो मेट्रो का आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है वो बंद कर देते हैं, next thing we're going to have rains, we're going to have dengue, we're going to have malaria, we're going to have chikungunya, we're going to have malnutrition, we're going to have a lot bigger problems. अगर आप देखें कोविड से अगर 2% लोगों का फेटलिटी हो रहा है, ये चीजें और भी ज्यादा भयंकर हो सकती हैं। तो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। हर किसी को अब निकलना होगा धीरे धीरे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब पार्टी शुरू कर दो और हमारे हम जो लाइव सिंगिंग करते हैं तो हमारे शो को कर दो, लेकिन जो बेसिक काम है, एसेंशियल काम है, उसको शुरू करना ही पड़ेगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन मुंबई, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, हमारा जो मतलब सो फार एटलीस्ट फॉर्चुनेटली हमारा जो फेटलिटी रेट है वो बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत फास्ट है। सो आई थिंक वी विल बी ऑल राइट, वी विल बी ऑल राइट। और इसके साथ जीने का हम लोग को कहीं ना कहीं एक वी हैव टू फाइंड अ कॉमन पाथ।